बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के साथियों, हम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ताहा जो है वो खा रहा है अपने चिकन और चिप्स उसके फ्राई हो रहे हैं। और ये ताहा के टेबल पे देखें, ताहा के सुपर हीरोज़ हैं। ताहा अपने मोबाइल पे कुछ गेम भी खेल रहा है और इधर फ्राई हो रहे हैं ताहा के चिप्स। तो मैं पकाने लगी हूँ आज भिंडी भिंडी और ये प्याज कट गए हैं, टमाटर कट गए हैं, भिंडी बन गई है। तो बस अब हम भिंडी पकाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे भाई हमारी फर्स्ट पेमेंट आ गई। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी आई, कैसे आई और कितना प्रोसीजर लगा, कितना टाइम लगा, सब कुछ आपको बताएंगे। पहले हम बना लें खाना, तो फिर करेंगे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। हमने सबसे पहले रख दी है भिंडी फ्राई होने के लिए। फ्राइंग पैन में डाल के पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। हम फ्राई करके पकाते हैं, वरना ना गीली गीली सी लगती है। ताहा को खांसी हो रही है, तभी इसको मेडिसिन भी दी है, लेकिन इसको खांसी होती है। चिप्स जो खाता है ऑयली चीज़ें, तो ठंडा ड्रिंक पीता है, इस वजह से। तो भिंडी भून जाए तो फिर उधर मसाला कढ़ाई में भून के उसमें डालेंगे। कढ़ाई भी हमने रख दी है साथ में दूसरे चूल्हे पे, तो वहाँ पे हम बनाएंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक है ना, थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है मुझे, ये इतना अच्छा काम नहीं करता, जबकि जो फायर वाला होता है ना चूल्हा, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। इससे तो बस थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ती है। चलें, करना तो है ना, चलेंगे हम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। भून रही है भिंडी, फ्रोज़न होती है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें देर लगती है। तो क्योंकि फ्रोज़न होकर थोड़ी गीली हो जाती है ना, वरना ड्राई नहीं हो सकती। वरना फ्रेश ली जाए तो वो जल्दी से फ्राई हो जाती हैं, क्रिस्पी हो जाती हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, गल भी जाएंगी, बस फिर मसाला भूनना है और इनको डाल देना है। ये लें जी, हमारी भिंडी तो भुन गई है, क्योंकि देखें उसमें भुन गई इतनी के लेस नहीं आया, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होगी, क्योंकि ये फायर दूसरी है ना, हॉट प्लेट है, इस पर ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती। वैसे भी फ्रेश हो तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, लेकिन ये तो बस ऐसी ही बनेगी। चलो कोई नहीं, सब बन गया, फ्राई हो गई है। तो अब हमारा हो गया है मगरिब टाइम, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आके मसाला भून के पकाएंगे। तब तक आप वेट करें जी। तो हमने पढ़ ली नमाज, अब हम करने लगे भिंडी का मसाला तैयार करने लगे। भिंडी भी हमारी फ्राई हो चुकी है और बस अब प्याज थोड़े से पहले करेंगे फ्राई, फिर इसमें हम प्याज़ों वाली भिंडी बनाने लगे हैं। मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी, तो मैं ऐसे बनाऊंगी। और बहुत से तरीक़ों से बनती है, कुछ ड्राई बनाते हैं, कुछ गोश्त में बनाएं, कैसे भी बनाएं, जैसे आपका दिल चाहे बना सकते हैं। मैं तो ऐसे सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। अम्मी के हाथ का मज़ा तो होता है ना, तो फिर हम अपनी अम्मी जैसी ही बनाते हैं। और लेस वाली हमें अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए हम फ्राई करते हैं भिंडी। तो बस मसाला तैयार करते हैं, फिर प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और भिंडी डाल देंगे। हमारी भिंडी तैयार। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी और इसको लगाएंगे दम। तो हमारी भिंडी तैयार होगी, हम इसे जल्दी से बना लेते हैं। ये थोड़ी भिंडी डाल दी हमने, जी प्याज भी डाल दिया, भिंडी भी हमारी ये प्याज़ों वाली भिंडी बनी है। तो थोड़ा सा देर हम भिंडी डाल के इसको दम पे रखेंगे, तो हमारे प्याज भी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर बड़े मज़े के बनते हैं। तो मुझे ऐसी भिंडी अच्छी लगती है, हम मिर्च मसाला ज़रा कम ही खाते हैं। तो ये बस भाई हमारी भिंडी तैयार हो गई। और इसके बाद साथ बनाएंगे हम तंदूरी रोटी। आपको पता है ना हमारे तंदूर का, हम अपने तंदूर पे यहाँ पे बनाएंगे रोटी और फिर खाएंगे। चलें भाई, अब इसको लगाते हैं दम। कहाँ है इसका कवर? ये लें जी, मिल गया कवर और इसको लगा दिया हमने दम। तो अब ये बन जाएगी 10 मिनट बाद रेडी। और उधर बनाते हैं हम अपनी रोटी। ये रेंजी बन गई हमारी तंदूरी रोटी और भिंडी रेडी हो गई। बस अब हम खाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे अपनी फर्स्ट पेमेंट। साथियों, हमने खाना खा लिया, फ्री हो गए, तब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी पेमेंट आ गई है। ये देखें जी, हमारी पेमेंट आ गई और हम आपको दिखाते हैं कितनी पेमेंट आई है और कितने टाइम में आई है। बहुत लॉन्ग इंतज़ार करवाया, बहुत लंबा टाइम लगा इसमें। तो हमारी पेमेंट आने में तकरीबन 10 महीने लगे। ये इसलिए लगे क्योंकि आपने हमें कम प्यार दिया, तो इसलिए हमें पहली पेमेंट बड़ी लेट आई।
पर हम इतने लकी नहीं है ना कि हमारी जल्दी जल्दी आए। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जब 60 पाउंड आपके एडिसन में आ जाते हैं तो फिर आपके अकाउंट में आपके 60 पाउंड आ जाते हैं। अगर 60 से ज़्यादा हों तो फिर वो उतने भी आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दोनों ही हमारे 60 पाउंड ही बने, वो भी 10 मंथ में। तो हमारे आ गए ये 60 पाउंड। तो ये हमारा है, ये किंग चार्ल्स की फ़ोटो है, वो हमारे मौजूदा किंग है। और ये क्वीन एलिज़ाबेथ की है, इस पर पिक्चर बनी, क्योंकि यहाँ के नोट्स में मौजूदा किंग और क्वींस की बनी होती है, लेकिन किंग चार्ल्स ने अपनी माँ की पिक्चर वाला नोट अभी रहने दिया है ताकि ये चलता रहे। और ये भी चल रहा है साथ साथ किंग का भी और क्वीन का भी, लेकिन बीच में न्यू नोट्स जो आ रहे हैं उनमें फिर ये किंग की तस्वीरें आ रही हैं, और जो पुराने नोट हैं उनमें क्वीन की आ रही हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मटेरियल है, इस वजह से वो ऐसे ही डाल रहे हैं, नोट को ऐसे ही डाल रहे हैं जी। तो ये आई हमारी पहली इनकम। पाकिस्तान के हिसाब से ये बनेंगे तकरीबन 22,000 समथिंग, और इंडिया के हिसाब से पता नहीं क्या रेट होगा, जो मौजूदा रेट होगा उसके मुताबिक मिलेंगे। और जो डॉलर के हिसाब से है, तो डॉलर मैंने चेंज करके देखे थे कि 60 पाउंड के कितने होते हैं, तो $81 जब होते हैं तो फिर हमें मिल जाते हैं। तो आप हमें और प्यार दिखाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट टाइम इनकम ज़्यादा आए। तो ये थी हमारी भाई इनकम, छोटी सी फर्स्ट टाइम आई, लेकिन बहुत खुशी हुई। और आप सबकी सपोर्ट और आप सबकी मोहब्बतों का नतीजा है। थोड़ी आए या ज़्यादा आए, अपनी मेहनत से आई है तो बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी इनकम, थैंक यू। इसके साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।